रीवा शहर में जमीनों में अवैध रूप से कब्जा करने और उसे हड़पने का खेल बड़े ही जोरों पर चल रहा है। साथ ही साथ पूरे शहर भर में अवैध प्लॉटिंग का भी काम चल रहा है। बड़े बड़े भूमाफिया इस खेल पर लगे हुए हैं। आपको बता दें कि अभी बीते कुछ दिन पहले निपनिया में एक कुशवाहा परिवार की जमीन को हड़पने का मामला सामने आया था, जहां पर सत्ताधारी नेताओं से ताल्लुक रखने वाली सोनू मुस्लिम सहित शहर के कुछ बड़े भूमाफिया मिलकर कुशवाहा परिवार की जमीन हड़पने की कोशिश कर रहे थे। जब कुशवाहा परिवार ने इस बात का विरोध किया तो उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। आपको बता दी कि यह विवाद इतना बढ़ गया कि पूरे रीवा शहर में हाहाकार मच गया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद पूरे विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसके बाद पूरा कुशवाहा समाज एकत्रित होकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और वहां न्याय की गुहार लगाई। वहां से आश्वासन दिया गया, लेकिन अब तक कार्यवाही नहीं की गई, ना ही एफआईआर दर्ज हुई। आपको बता दें कि जेपी कुशवाहा, जो कि एक समाज सेवी हैं, और एडवोकेट बीके माला ने इस पूरे घटनाक्रम पर काफी नाराजगी व्यक्त की और गंभीर आरोप लगाए। जेपी कुशवाहा का कहना है कि सोनू मुस्लिम का तार यूपी के अतीक अहमद से जुड़ा हुआ है। यूपी के जितने भूमाफिया हैं, उनसे रीवा के भूमाफिया मिलकर रीवा की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। अब तो यह लग रहा है कि रीवा की सभी बेशकीमती जमीनों पर भूमाफिया कब्जा करके अवैध रूप से प्लॉटिंग करके बेच देंगे और सारा पैसा लेकर रीवा से रफूचक्कर हो जाएंगे। तभी प्रशासन अपनी कुंभकर्णी नींद से जागेगा और कार्यवाही के नाम पर खाना पूर्ति करेगा। गौरतलब है कि मीडिया में अवैध प्लॉटिंग को लेकर लगातार खबरें दिखाई जा रही हैं। इसके बावजूद भी इस पूरे मामले पर प्रशासन एक्शन लेते हुए नजर नहीं आ रहा है। वहीं एक बार फिर जमीन हड़पने का मामला सामने आया है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले पर क्या कुछ कार्यवाही करता है या फिर पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा। इसी तरह रीवा में खुलेआम अवैध प्लॉटिंग होती रहेगी। क्या अवैध बिल्डर एवं भूमाफिया और सत्ताधारी नेताओं से संपर्क में रहने वाले लोग गरीबों को प्रताड़ित करते रहेंगे? यह बड़ा सवाल है। आइए आपको सुनाते हैं जेपी कुशवाहा एवं एडवोकेट बीके माला को उनका क्या कुछ कहना है। रीवा से मनीष दाहिया की रिपोर्ट। जेपी कुशवाहा। बीते दिन एक विवाद हुआ था, क्या मामला था और किस वजह से विवाद हुआ था? मामला है रिवर फ्रंट की ज़मीन जो नपने का मामला था। वहाँ जो कुशवाहा परिवार है और ये सोनू मुस्लिम, इन दोनों लोगों की ज़मीनें वहाँ लगी हुई हैं और ये मामला है उसका मुआवजे का, जो रिवर फ्रंट में जो मुआवजा मिल रहा है। इन लोगों ने भाई सत्ता दल से दोनों लोग जुड़े हुए हैं और दोनों लोगों ने मुआवजा भी लिया है वहाँ से, और सोनू मुस्लिम ने भी वहाँ से काफ़ी मुआवजा ले चुके हैं। लेकिन अब उनको संतोष नहीं हो रहा, उनको लग रहा है कि और मुआवजा चाहिए, इसलिए वो कुशवाहा उमेश लोगों की ज़मीन है उस पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे। और उसी नाप जोप के चक्कर में इनकी मारपीट हुई। और वहाँ देखने को ये मिल रहा है कि जो वहाँ के पटवारी आरआई लोग थे, वो लोग भी स्पष्ट रूप से कुछ बताने को तैयार नहीं है। मतलब उनके इतना दहशत का माहौल है कि पटवारी वहाँ से अब ट्रांसफ़र चाहती हैं, हमको यहाँ से हटा दिया जाए। तो मतलब निवारण की जगह जो है वहाँ के सरकारी अधिकारी जब इतना डर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आम आदमी का क्या असर होता है वहाँ पे। ये विवाद हुआ, आप लोग सब लोग इकट्ठे होकर एसपी ऑफिस पहुंचे, मारपीट का वीडियो भी वायरल है। वीडियो लोग मारपीट कर रहे हैं, दिख रहे हैं साफ तौर पे, क्या है? हाँ, तो उसमें आपने वीडियो में देखा होगा कि लोगों की इतनी दबंगई है कि अगर कोई खड़े होकर छत में खड़े होकर वीडियो बना रहा है तो उसको पत्थर मार रहे हैं। आपको वो वीडियो में दिखेगा, पत्थर मारते हुए दिखेंगे। और तमाम उस वीडियो से जितने दबंग हैं वो सब वहाँ आइडेंटिफाई हो रहे हैं, लेकिन पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है हमारे समझ में नहीं आ रहा है। पुलिस अधीक्षक महोदय से भी बात की, तेरा भी आपने कुछ यूपी के लोगों से जुड़े हुए का लिंक बताया था आपने? हाँ, अतीक अहमद के लोगों से जुड़ा हुआ लिंक हमने बताया है। और वो वास्तविकता है कि उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोग जो वहाँ के भूमाफिया हैं, जो अतीक अहमद के लोग तो अब नहीं रहे, लेकिन उनसे जो लोग जुड़े हुए हैं, उनका यहाँ रीवा में बहुत भारी इन्वेस्टमेंट है। और इसी कारण से यहाँ की जो ज़मीनों का रेट है गरीबों की पहुँच से बाहर हो चुका है। और अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि अब गरीब लोग अपना दुखड़ा किससे रोएं, क्योंकि अब यहाँ पे अगर हम अपने डिप्टी सीएम की बात कर लें तो ये तो खुद ही पूरी रीवा की पूरी ज़मीनों को ख़त्म करने के चक्कर में हैं। और उनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो बड़े बड़े भूमाफिया ही हैं। और अभी उन्होंने निपनिया में शुक्ला जी ने जो एक पुल बनाया,
तो पुल बना यहाँ से बनना था रौसर चौराहे से सीधे, तो उसको बना दिया 5 किलोमीटर आगे से। वो जो रौसर पुल बनाया है उन्होंने, वो भी किसी अपने ही लोगों के, और हमें लगता है कि ये जो भूमाफिया जिनका हम नाम ले रहे हैं, इन्हीं लोगों की ज़मीनें भी वहाँ पे हैं। वहाँ से रास्ता जोड़ने के लिए उन्होंने ये काम किया है। ये अभी जब विवाद हुआ था, और विवाद के दौरान जो भी हुआ था, वहाँ पे उनके साथ कौन कौन लोग ऐसे मौजूद थे जो भूमाफिया हैं, अवैध तरीके से प्लॉटिंग कर रहे हैं? जैसे अब उनके लड़के तो थे ही, अनस लोग, है ना, और उसके साथ साथ रेसी, हाँ रेसी नाम, तो रेसी नाम है उनका, वो भी वहाँ पे शामिल थे, मारपीट में शामिल थे। तो मतलब ये बहुत बड़े दहशतगर्द हैं कुल मिला के। और हम लोग वहाँ से जब कभी आना जाना होता है तो वहाँ हम लोगों को ये डर बना रहता है कि हम वहाँ से सही सलामत निकल जाएंगे या नहीं। मतलब कहा जाए तो उस दिन विवाद के दौरान उनके साथ काफ़ी सारे भूमाफिया, बहुत सारे लोग थे, सैकड़ों की संख्या में थे साहब। उस दिन आपका वीडियो देखिए, उस दिन सैकड़ों की संख्या में थे, और किस तरह से घर के अंदर घुस के मारपीट कर रहे थे। और उसके बाद जब उनका सोनू मुस्लिम और उनके लड़के का वीडियो जो आ रहा था, तो बड़े गर्व से कह रहे थे कि वो बिना बुलाए कैसे आ गए। भाई नपाई हो रही तो पटवारी ने इनको भी सूचना दी, और वो गर्व से कह रहे हैं कि अरे वो बिना बुलाए ही चले आए, उनको नोटिस नहीं दिया गया था बुलाने का। हम कहते हैं अगर नोटिस नहीं भी दिया गया था बुलाने का, तो ये कौन होते हैं उनको मारपीट के वहाँ भगाने वाले, झगड़ा करने वाले? क्या लगता है सत्ता पक्ष का सहयोग है जी, सत्ता पक्ष के लोगों का सहयोग? अरे सत्ता पक्ष का तो पूरी तरह से सहयोग है, क्योंकि अगर सत्ता पक्ष का सहयोग नहीं होता तो आज जितनी बड़ी कार्रवाई हुई है उसमें सोनू मुस्लिम और उनके लड़के आज जेल में होते। लेकिन वो खुलेआम घूम रहे हैं, तो पूरी तरह से वो सत्ता पक्ष का सहयोग है उनके साथ। सोनू मुस्लिम जी के लड़के और उनके साथ में जो भूमाफिया मौजूद है, क्या उनकी गिरफ्तारी और उनके ऊपर FIR की क्या मांग की है, क्या कुछ हुआ अभी? हमने तो मांग की है, लेकिन अभी तक पुलिस से यही आश्वासन मिल रहा है कि अभी हम सर्च करवा रहे हैं। वो कितनी दिन सर्च करेंगे, क्योंकि अगर वो यहाँ पे जो भूमाफिया हैं और जहाँ जहाँ ज़मीनें चारों तरफ रीवा की अवैध प्लाटिंग हो रही हैं, तो अवैध प्लाटिंगों की जांच करा लें, ये तो इनके 2 मिनट का काम है। और जब बात हो रही है कि अतीक अहमद की, तो वो उनके सिर्फ मोबाइल फ़ोन ट्रेस कर लें तो वो समझ में आ जाएगा कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर बैठे बैठे पुलिस जो है जानकारी ले सकती है। मतलब क्या मानते हैं आप कि रीवा शहर में ये बहुत बड़ा खेल चल रहा है अवैध प्लॉटिंग? रीवा शहर में ही नहीं, हमें तो लगता है कि जब से अतीक अहमद वहाँ मारा गया, उसके बाद से वहाँ के जो उनके गुर्गे हैं, रीवा और यहाँ आसपास के क्षेत्र में, जो उत्तर प्रदेश से लगा हुआ क्षेत्र है, पूरे क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग का काम चल रहा है। और सत्ता पक्ष पूरी तरह से उनके सहयोग में। आप किसी एक भी देख लीजिए अवैध प्लाटिंग करने वाले जो लोग हैं, इस तरह दहशतगर्दों को, वो सब सत्ता पक्ष के साथ में हैं। क्या मानते हैं सत्ता पक्ष का हाथ होने के कारण इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही? बिल्कुल, ये तो कोई कहने की बात ही नहीं है। हम ही नहीं, सब जानते हैं कि सत्ता पक्ष होने के कारण इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। गरीब जनता जो है इनसे बिल्कुल दहशत में है, परेशान है, लेकिन हो गया। किस प्रकार से मारपीट हुई, वीडियो भी मारपीट का वायरल हुआ, सभी लोग एकत्रित होकर SP ऑफिस में पहुंचे थे, अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है, क्या? देखिए, निश्चित तौर से जो ज़मीनों का विषय है, जिसमें बिना जांच के, बिना परीक्षण के और बिना भूमि के अवलोकन के कि भूमि आखिर वास्तविक किसकी है, बंदोबस्त में किसकी थी, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में किसकी थी, इन रिकॉर्डों का वैधानिक रूप से परीक्षण किया जाना चाहिए। आज ज़मीनों को प्लाटिंग करने के कारण लोग बर्फीट में ज़मीन हो गई, इसलिए जो पहले लोग बसे थे, कब्जा जिनका वर्तमान में कब्जा है, तो आज सनातन पुरातन से जिनका कब्जा है, उन भूमियों को आज रीवा के सरहंग, बाहुबली, धनबली लोग उसको हटाना चाह रहे हैं। और निपनिया की बेशकीमती भूमि को उन कुशवाहा समाज के लोगों के, कुशवाहा परिवार के लोगों को हटा के, बेदखल करके और वहाँ पर अवैध कब्जा करना चाह रहे हैं। इसकी जानकारी हमें भी संज्ञान में आई है। इस संबंध में उक्त पुलिस प्रशासन को, कलेक्टर रीवा को इस आशय का पत्र दिया गया है, परंतु आज दिनांक तक इस विषय पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। निश्चित तौर से गरीब होना क्या अभिशाप है कि गरीबों के विषय को लेकर जो आज सनातन पुरातन से जिस भूमि पर काबिज हैं, जिनको सरकार लगातार माननीय सर्वोच्च न्यायालय कह रही है कि उनका पट्टा दिया जाना चाहिए, सरकार समय समय पर पट्टा देने का काम कर रही है, तो ऐसे लोगों पर वर्तमान में क्यों हटाया जा रहा? क्यों ऐसे बाहुबली, सरहंगबली, धनबली और भूमाफिया स्तर के लोग अवैध तरीके से अपने अभिलेख बना लेते हैं? क्या जो बसे हैं उनके अभिलेख नहीं है?
उनके वोटर आईडी बनी है, उनके राशन कार्ड बने हैं, उनके समग्र आईडी बनी है, उनके आधार कार्ड बने हैं, तो वो कहाँ से बनते हैं? तो इस प्रकार के बिना अभिलेखों के बिना परीक्षण किए उनको बेदखल नहीं किया जाना चाहिए और संबंधित उक्त पटवारियों को प्रकरण की संवेदना को देखना चाहिए। जो एक विवाद के दौरान वीडियो कुछ वायरल हुई, कुछ उनके साथ में कुछ भूमाफिया भी मौजूद थे। देखिए, रीवा जिले में मैं लगातार एक बात कह रहा हूँ कि बिना टीएनसीपी के, बिना रेरा के, बिना डायवर्सन के कि रीवा की ज़मीनें प्लाटिंग करके लोग बेच रहे हैं और अनाधिकृत तरीके से पैसा अर्जित कर रहे हैं, अत्यधिक पैसा अर्जित कर रहे हैं। उनकी इच्छा हो रही है कि कहीं भी ज़मीन पा जाते हैं वो प्लाटिंग करने। इस प्रकार भूमाफिया या प्लाटिंग करता लोग जो वहाँ पर गलत तरीके से जा रहे हैं और वहाँ पर गरीबों को प्रताड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, कुशवाहा समाज के लोगों को दबाव बना रहे हैं। ये वीडियो में हमने भी देखा है कि ऐसे लोग हैं जो प्लाटिंग करने वाले हैं, कुछ लोगों को पैसा वैसा दे के, और कुछ उसमें मुस्लिम समाज के लोग हैं। किसी भी समाज के लोग हों, चाहे वो हिंदू हों, चाहे मुस्लिम हों, चाहे ईसाई हों, चाहे पारसी हों, गलत काम करने वालों के विरुद्ध प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए, एक्ट के अंदर करनी चाहिए। नियम कानून को तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी वर्ग के हों, चाहे माफिया हों, चाहे सरहंग हों, चाहे किसी सत्ता सरकार के संरक्षण में पल रहे हों, ऐसे व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब क्या मानते हैं सत्ताधारी नेताओं के साथ, चाहे वो सत्ताधारी हो, चाहे भगवान के धारी हो, चाहे किसी दल से हो, चाहे किसी बल से हो, यदि कोई भी व्यक्ति है गरीब के साथ, असहाय व्यक्तियों के साथ प्रताड़ित कर रहे हैं, उनके खिलाफ कानून है। संविधान में सबको अधिकार है। संविधान में उन जितना अधिकार सत्ता के लोगों को है उतना अधिकार अन्य लोगों को है। तो चाहे वो सत्ता का संरक्षण हो, चाहे धन का संरक्षण हो, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई होगी और होनी चाहिए। इसके लिए न्यायालय बना हुआ है और न्यायालय कार्रवाई करेगा। बीते दिनों कुशवाहा परिवार पर हमला हुआ जमीनी विवाद को लेकर, क्या घटनाक्रम है? लोग कह रहे हैं कि यूपी से कुछ ऐसे लोग आते हैं जिनका ठीक से संबंध है, क्या घटनाक्रम? कुछ दिन पहले पटवारी को एक शिकायत मिली थी और जिसके आधार पे वहाँ पे सीमांकन करने एक पक्ष की तरफ से गए थे, जहाँ पे दूसरा पक्ष था वो एक कुशवाहा समाज था। तो उसको भी, क्योंकि वो बगल के ही उनका एरिया था, तो उनको ही बुलाया जाता है कि किसी को कोई आपत्ति वगैरह तो नहीं है। इसी बीच कुशवाहा समाज और जो वहाँ का मुस्लिम फैमिली में कुछ लोग थे, तो उनके बीच में विवाद हो गया था और जिसमें फिर कुशवाहा समाज के साथ कुछ मारपीट हुई थी और जिसमें पुलिस ने FIR उसमें कायम किया था। करीब 7 नामजद लोगों के खिलाफ उसमें FIR भी कायम किया था। अभी कुछ लोग हमको ये बताए हैं, कुशवाहा समाज और कुछ लोग अन्य बता रहे हैं कि कुछ वहाँ पे असामयिक तत्व अन्य भी रहते हैं उस एरिया में, और जिनके यहाँ यूपी साइड के कुछ असामयिक तत्वों से जिनका मेल जोल है और जिसकी वजह से उनका वहाँ पे थोड़ा डर का वो रहता है। तो जिसके संबंध में पूरा परीक्षण किया जा रहा है और अगर कहीं कुछ ऐसा ही पाया जाता है कि कुछ असामयिक तत्व भी इस पूरे घटनाक्रम में इन्वॉल्व हैं, जिनको सीधा सीधा उस ज़मीन से लेना देना नहीं है, तो उनको भी चिन्हित करके उनके खिलाफ इसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी और जो भी प्रकरण है जैसा भी पाया जाएगा उस हिसाब से इसमें कार्रवाई की जाएगी। कुछ दोनों समाज इसमें लगातार आवेदन दे रहे हैं। कुशवाहा समाज भी बता रहा है कि इसमें कुछ अन्य आरोपी हैं जिनको भी ऐड करना चाहिए, तो उसमें भी हम फुटेज का एनालिसिस कर रहे हैं। एक उन्होंने कैमरे वगैरह बताया, तो सारे कैमरे और सबको एकत्रित करके और जैसा पाया जाएगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। 1 दर्जन के लोग हैं फराबाद में, उनके घर में घुसकर मारपीट की गई, डरे हुए हैं सब। 7 लोग का उन्होंने नामजद बताया था, जिसमें हमने उसमें कायमी किया था और कुछ अन्य उसमें 20 अन्य लोग का जो आइडेंटिफाइड नहीं थे, तो उनको भी हमने उसमें भी 5-6 अन्य लोग को भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया है और ऐसे सभी को आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। समाज में जिन पर मारपीट का आरोप लगाए थे उनका कनेक्शन ऐसा बता रहे हैं हमें समाज वाले, और जिसका परीक्षण किया जा रहा है कि जो वहाँ पे लोग हैं असामयिक तत्व कुछ ऐसे हैं जिनका कनेक्शन यूपी में प्रयागराज के कुछ असामयिक तत्वों से है, तो जिसका परीक्षण किया जा रहा है और वहाँ पे पूरी जानकारी विकसित कर जा रही है कि किसका मूवमेंट है, कौन आ जा रहा है। अगर कुछ ऐसा पाया जाता है तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। तैयार हो रही है यूपी वालों? बिल्कुल, उसमें सूची हम तैयार कर रहे हैं।